हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे जान लो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आज ही मेडिकल फील्ड से रिलेटेड 2100 से भी ज़्यादा पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देख सकते हो कि 22 दिसंबर को आज ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये वैकेंसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, जी हाँ, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे जान लो कि उत्तर प्रदेश के नागरिक के अलावा यदि आप बिहार झारखंड से हो या अदर स्टेट से हो तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हो, लेकिन आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं बल्कि जनरल कैटेगरी के माध्यम से आवेदन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यदि हम इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लगभग 2100 से भी ज़्यादा पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इनके पदों के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ के लिए 884 पदों की भर्ती निकाली गई है। वहीं पर वेटरिनरी ऑफिसर के लिए 404 है। वहीं पर देख लो कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए 221 पद निकाले गए हैं। होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के लिए 265 पद हैं, यहाँ पे देख सकते हो। इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स के लिए 26 पद निकाले गए। वहीं पर डेंटल सर्जन के लिए 157 पद निकाले गए। आयुर्वेदा के लिए 168 है। यूनानी के लिए 25 है। और इसके अलावा होम्योपैथी के लिए 07 है, मतलब 7 पद हैं। वहीं पर वेंटिंग ऑफिसर के लिए 1 पद निकाले गए। टोटल यहाँ पे देख सकते हो कि 2158 पदों की भर्ती निकाल दी गई। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने नीचे लगा दिया है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पे देख लो कि इसकी सैलरी आपका लेवल 7 और लेवल 10 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यानी कि 44,900 रुपये से लेकर 56,100 रुपये तक देखने को मिल सकता है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन सैलरी अलग अलग है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख लो, इसकी आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर से शुरू कर दी गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026 यानी आज से ही इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वहीं पर इसके आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि जो जनरल और EWS या OBC से आते हैं उनको आवेदन शुल्क 107 रुपये टोटल देना पड़ेगा। वहीं पर ST SC के लिए 65 रुपीज़ है, और जो विकलांग है उनको आवेदन शुल्क मात्र 25 रुपये देना पड़ेगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए आवेदन शुल्क 65 रुपीज़ रखी गई, यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यदि हम इसके क्वालिफिकेशन और आयु सीमा के बारे में बात करें तो डेंटल सर्जन के लिए आवेदन कर रहे हो तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और वहीं पर आपकी आयु सीमा 21 से 40 वर्ष बताई गई है। वहीं पर मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा के लिए आवेदन कर रहे हो तो यदि आप आयुर्वेद में डिग्री लिए हो और प्लस 6 महीने का एक्सपीरियंस है तभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी आयु सीमा 21 से 40 वर्ष बताई गई। वहीं पर मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ के लिए आप आवेदन कर रहे हो तो आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। इसकी भी आयु सीमा वही है 21 से 40। वेंटिंग ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आर्ट्स साइंस या कॉमर्स में। साथ में 3 से 5 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए इस फील्ड में, तभी आप आवेदन कर सकते हो। यदि हम इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करें तो यदि आपकी डिग्री फार्मा में या फार्मेसी में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए आप आवेदन कर रहे हो तो आपके पास मास्टर डिग्री सोशल साइंस में या सोशोलॉजी में या फिर अर्थोलॉजी में, साइकोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां पर आपकी आयु सीमा 21 से 40 वर्ष बताई गई है। इसके अलावा वेटरिनरी ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो। इसके भी आयु सीमा 21 से 40 वर्ष बताई गई है। इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू होगा, फिर आपका फाइनल रिजल्ट सुनाया जाएगा। आप आवेदन कैसे करोगे तो सबसे पहले OTR में रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपनी आवेदन प्रक्रिया शुरू करनी होगी। आज से ही इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026 बताई गई है। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो बाय।